माँ ले ये पैसे रख ले। इतने सारे पैसे बेटा, ये आप कहाँ से लाए हैं? मम्मा वो मैंने लॉटरी का टिकट लिया था 5 रुपए में और मेरा इनाम लग गया। अपने बेटे की इस बात पर मम्मा चिड़िया को विश्वास तो नहीं आता, मगर फिर भी वो चुप रहती है और वो पैसे लेकर रख लेती है। बेटा, कभी भी किसी लालच में आकर कोई गलत पंख न उठा लेना। बेटा, जो पंख उठ जाए वो कभी वापस नहीं आता, इसलिए हमेशा बुराई से दूर रहना। मैंने सारी जिंदगी आपको हराम से दूर रखा, मेहनत से कमा कर खिलाया है, इसलिए आप भी कभी कोई गलत काम न करना। मम्मा बस भी करे, मुझे सब पता है, मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करूँगा, मुझे सब पता है। दूसरे रोज कुकू जग्गू के पास बैठा हुआ था। यार जग्गू, जब मैंने मम्मा को बताया कि मेरी लॉटरी का इनाम लगा है तो मम्मा ने मेरा विश्वास कर लिया। अच्छा, मगर मैं तो मम्मा को सच सच बता देता हूँ। जब मैंने मम्मा को बताया कि हमने कबूतर चाचा के घर से पैसे चुराए हैं तो मम्मा बहुत खुश हुई थी। यार तुम्हारी मम्मा चोरी करने से कुछ नहीं कहती, मेरी मम्मा को चोरी करना पसंद नहीं है, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। आज मिट्ठू अंकल के घर जाएंगे। मेरी मम्मा ने मुझे बताया है कि मिट्ठू अंकल की पत्नी के गहने घर में पड़े हैं और मिट्ठू अंकल की पत्नी अपने मैके गई हुई है। फिर तो हमें मिट्ठू अंकल पर नजर रखनी होगी। फिर वो मिट्ठू अंकल के घर की तरफ चले जाते हैं। गर्मियों की दोपहर थी, इसलिए जंगल में ज्यादा पक्षी नजर नहीं आ रहे थे। सब गर्मी से बचने के लिए अपने अपने घरों में थे। कुकू और जग्गू छुपकर बैठे हुए थे जब मिट्ठू नदी से पानी पीने के लिए अपने घर से निकलता है। जल्दी चलो कुकू, मिट्ठू के आने से पहले पहले हमें अपना काम करना होगा। वो दोनों उड़ते हैं और जल्दी से मिट्ठू के घर में जाकर संदूक से गहने चुरा लेते हैं। अब हम सीधे मेरे घर जाते हैं और वहाँ जाकर इन्हें बांट लेते हैं। वो ऐसा ही करते हैं। वो जग्गू के घर में जाते हैं। वाह रे कुकू, तुम्हारी मम्मा तो बहुत डरती थी, मगर तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम तो हमसे भी बड़े चोर बनोगे। आंटी, मेरी मम्मा को नहीं बताना कि मैं चोरियां करता हूँ। मम्मा पापा ये गहने देखकर खुश हो जाएंगे। आंटी, मेरे हिस्से के गहने भी आप रख लें और मुझे बदले में पैसे दे दें। गहने देखकर मम्मा 100 सवाल पूछेंगी। हाँ कुकू, ये बात ठीक है। तुम्हारी माँ का क्या पता, जाकर मिट्ठू को ही बता दे गहने देखकर। तुम कल आकर मुझसे पैसे ले जाना। ठीक है, अब मैं जाता हूँ। कुकू बेटा, दोपहर को इतनी गर्मी में सब अपने अपने घरों में थे, मगर आप कहाँ थे? मम्मा, बुलबुल आंटी का बेटा पेड़ से गिर गया था, मैं उसकी मदद कर रहा था। शाबाश मेरा बेटा, हमेशा ऐसे ही दूसरों की मदद करना, इसी में भलाई है। कुकू बहुत खुश था कि आज फिर उसकी मम्मा ने उसके झूठ का विश्वास कर लिया है। कुकू रात को देर तक जागता है। वो सोच रहा था कि गोरी आंटी से पैसे लेकर वो कहाँ कहाँ घूमने जाएगा। और फिर दूसरे दिन कुकू अपने घर से निकलता है। जग्गू बेटा, चोरियां बहुत मेहनत से होती है, इतना आसान काम नहीं चोरियां करना। मैं तो कहता हूँ उस कुकू के बच्चे को भगा दो जब वो गहनों के पैसे लेने आए तो। कालू, सच पूछो तो यही मैं सोच रही थी, मेरा तो दिल नहीं कर रहा उसे पैसे देने को। तो फिर मम्मा, हमें उसे ठिकाने लगाना होगा, ऐसा ना हो कि वो गुस्से में सबको बता दे। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे वीराने में ले जाता हूँ। वो बातें कर रहे थे कि कुकू भी वहाँ आ जाता है। आंटी, मेरा हिस्सा मुझे दे दें। और जग्गू आज किसे लूटने की तैयारी है? मैं बताती हूँ कुकू। जग्गू जाओ, ये लो अपने पिता का क्रेडिट कार्ड और कुकू को मशीन से पैसे ले दो। फिर जग्गू अपने पिता का क्रेडिट कार्ड लेता है और कुकू को साथ लेकर वीराने की तरफ उड़ता है। कालू, जल्दी जाओ पीछे और लगाओ ठिकाने उस कमजोर चिड़िया के बच्चे को, बड़ा आया हिस्सा लेने वाला। कालू भी रस्सी लेकर घर से निकलता है। यार जग्गू, इस वीराने में कौन सी मशीन है जहाँ से तुम पैसे लोगे? मैं बताता हूँ। ऐसा कहते हुए कालू पीछे से आता है। फिर जग्गू और कालू मिलकर कुकू को एक पेड़ से बांध देते हैं। अब तुम यहाँ मरोगे। अंकल कालू, ऐसा ना करें। जग्गू तुम मेरे दोस्त हो, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जो मेरी मम्मा कहती हैं, मैं ऐसा ही करता हूँ। मम्मा तुम्हें चोरी से हिस्सा नहीं देना चाहती।
कुकू को बंधा हुआ छोड़कर कालू और जग्गू वहाँ से चले जाते हैं। जो मम्मा कहती है मैं वैसा ही करता हूँ। जग्गू की ये बात कुकू के कानों में गूंज रही थी। जग्गू अपनी मम्मा की बुरी बातें भी मानता है, जबकि मैंने अपनी मम्मा की अच्छी बातें भी नहीं मानी। कितना बुरा हूँ मैं दोषी हूँ। कुकू रस्सियों से बंधा हुआ रो रहा था। मिट्ठू अपनी पत्नी के गहने घर में ना देखकर रोए जा रहा था। बहुत बुरा किया किसी चोर ने, मेरी पत्नी के गहने चुरा लिए। मैं रक्षा न कर सका अपनी पत्नी के गहनों की। रोता हुआ मिट्ठू अपनी पत्नी को बताने दूसरे जंगल जा रहा था, जब उसे कुकू एक सूखे हुए पेड़ से बंधा हुआ नजर आता है। जाकर कुकू को आजाद करता है। बेटा, आपको यहाँ किसने बांधा? मुझे माफ कर दें अंकल मिट्ठू, मुझे माफ कर दें। फिर कुकू मिट्ठू को सारी बात बताता है। और फिर बाद में उन्होंने मुझे इसलिए यहाँ बांध दिया कि मुझे आपके चुराए हुए गहनों से हिस्सा न देना पड़े। चुप कर जाओ बेटा, तुम्हारे आंसू बता रहे हैं कि तुम्हें सीख मिल चुकी है। अंकल मिट्ठू, आप पुलिस को फोन करें और मेरे साथ कौवों के घर चलें। सीधे से बता दो गहने कहाँ हैं, वरना मार मार कर सबका बैंड बजा दूंगा। कालू, कुकू कैसे बच गया? पुलिस अंकल, वो सामने संदूक में रखे थे इन्होंने मिट्ठू अंकल के गहने। फिर पुलिस संदूक से गहने निकाल लेती है और कौवों के सारे परिवार को पकड़ कर ले जाती है। मिट्ठू अंकल, मुझे घर छोड़ाएं, मैं माँ का सामना करने से डर रहा हूँ। फिर साथ जाकर मिट्ठू कुकू की मम्मा को सारी बात बता देता है। चिड़िया बहन, कुकू को माफ कर दें, अब ये सीधे रास्ते पर आ गया है। कुकू मेरे बेटे, फिर कभी अपनी मम्मा का विश्वास न तोड़ना। रोते हुए कुकू अपनी मम्मा के गले लग जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।